अगर आप प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपकी एक गलती, एक गलत डिसीजन आपका पैसा और कैरियर दोनों बर्बाद कर सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ ही अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो तो उससे पहले आपको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको चेक करनी है। यहाँ पे मैं आपको 8 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और एडमिशन से पहले आपको कॉलेज में ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर एक चीज़ भी आपने मिस कर दिया तो आगे चल के एक तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। दूसरी यहाँ तक भी होती है कि कभी कभी अगर चीज़ें आपने मिस कर दी है ना, तो आपका डिग्री जो 4 साल आपने पढ़ाई की है, पैसे भरे हैं, वो सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि डिग्री को वैलिड भी माना नहीं जाता है। क्या सारी चीज़ें हैं जिनको आपको चेक करना है और आपको पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता होगा तो ही आप आगे चल के जब एडमिशन होगा उस समय आप अपना चेक करोगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ 8 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे इतना कंपटीशन है बीएससी नर्सिंग में, आपको पता ही होगा। जितनी वैकेंसी होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, तो हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, तो प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है। बट प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करने पे आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ाई की है या गवर्नमेंट से पढ़ाई की है तो कहीं पे भी आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है, आपको पता ही होगा, नॉर्थ सेट या जो भी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उसकी वैकेंसी आती है, उसके लिए रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो देने पड़ते हैं। और वहाँ पे कहीं पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने पढ़ाई कहाँ से की हुई है, गवर्नमेंट से की हुई है या प्राइवेट से की हुई है। एग्जाम सबको देना पड़ता है, डायरेक्ट जो जॉब है वो किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। एग्जाम आपने गवर्नमेंट से पढ़ाई की है तब भी आपको देना ही है, मतलब जॉब के लिए। प्राइवेट से की है तब भी देना ही है। कॉलेज कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, मैटर सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज करता है और आपका स्किल। जो जॉब है वहाँ पे जिसने अगर गवर्नमेंट से भी पढ़ाई की है बट उसको नॉलेज नहीं है, जब वो एग्जाम देगा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। बट अगर आपने प्राइवेट से भी पढ़ाई की है, अपना नॉलेज आपने अच्छा से बनाया है, स्किल आपका अच्छा है, आपने अच्छा से एग्जाम दिया, नॉलेज आपका अच्छा है ना, तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। वहाँ पे कुछ भी ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं पूछा जाएगा या कहीं पे भी ऐसा चीज़ नहीं आती है कि हाँ जिसने गवर्नमेंट से की है बस उसे ही जॉब मिलेगी, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल भी हटा दो कि अगर आपने प्राइवेट से पढ़ाई की तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ कुछ चीज़ आपको सुनने को मिल सकती है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड में सिर्फ और सिर्फ आपका नॉलेज और आपका स्किल ही मैटर करता है, ठीक है। यही आपको अच्छी जॉब दिलाएगी, ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ाई करो, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, ठीक है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है तो क्या सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, क्योंकि बिना चेक किए आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठीक है। क्या सारी चीज़ें हैं वो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। 8 पॉइंट से मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, क्या आपको चेक करनी है। सबसे पहले आपको चेक करनी है कि कॉलेज का अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, कि जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो कॉलेज का जो अप्रूवल है वो हुआ है या नहीं, रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है या नहीं, ठीक है। आईएनसी का भी आपको चेक करना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी, कि कॉलेज को उसका अप्रूवल है या नहीं। साथ ही में आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी आपको चेक करना है कि वहाँ से कोई मतलब उसको रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं, अप्रूवल है या नहीं। ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से चेक करनी है, क्योंकि जहाँ पे अगर आईएनसी से अप्रूव नहीं होते हैं कॉलेज या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बाद में। कॉलेज कंप्लीशन के बाद, डिग्री लेने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज जगह पे प्रॉब्लम आएगी। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए सबसे पहली चीज, जो भी कॉलेज आप डिसाइड करते हो उसका सबसे पहले ये चीज जरूर चेक करना कि कॉलेज का अप्रूवल और रिकॉग्नाइजेशन है या, क्योंकि अगर कॉलेज अप्रूव नहीं हुआ ना तो आपकी जो डिग्री है वो आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपकी डिग्री वैलिड भी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। इसके लिए कॉलेज का अप्रूव्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे भी एडमिशन लेने से पहले आपको ये चीज़ चेक करनी ही करनी है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना।
बिना जाने एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज है, इतने सारे ऑप्शन है, तो क्यों ही ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना जो अप्रूव नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जरूर से जरूर चेक कर लेना ताकि फ्यूचर में कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी दूसरी चीज़ आपको क्या चेक करनी है, दूसरी चीज़ आपको चेक करनी है फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको कॉलेज का जो फी है, सबसे पहले आप वो चेक कर लो, उसके बाद जो हिडन चार्जेस होते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जब आप कॉलेज का फीस देखोगे तो स्टार्टिंग में बहुत कम आपको दिखेगा, ठीक है, बट जब आप एडमिशन ले लोगे ना तो उसके हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई कॉलेज में आपको एग्जाम के टाइम एग्जाम फीस दो, क्लिनिकल जाना है तो उसका फीस दो, हर एक चीज़ का फीस आपसे लिया जाएगा, पूरे साल भर चलते रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जितना फीस जो दिखाया गया है ना वो तो कुछ नहीं रहता है, हिडन चार्जेस ही उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाओ किसी प्राइवेट कॉलेज में, तो ये चीज़ जरूर देख लेना, अच्छे से पता कर लेना कि इसकी टोटल फीस कितना है, मेस और हॉस्टल का फीस कितना है, एग्जाम का क्लिनिकल का क्या फीस ले रहे हैं लोग, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे, ये सारा चीज़ आपको पहले ही पता कर लेना है, ठीक है, फिर ही आपको एडमिशन लेना है। तो एडमिशन से पहले अप्रूवल, रिकॉग्नाइजेशन कॉलेज का और उसके हिडन चार्जेस क्या है, फीस क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता कर लेना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या चेक करना, वो है हॉस्पिटल टाई अप, क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। तो जब आप एडमिशन लेने जाओ उसके बाद आप उस समय आपको ये जरूर से जरूर पता कर लेनी है कि जो हॉस्पिटल है उसकी वो कॉलेज का किस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, ठीक है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको कितना मिलेगा, ठीक है, जिस हॉस्पिटल के साथ इसका टाई अप है कॉलेज का, वहाँ पे पेशेंट कैसे है, मतलब कैसे पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट आते हैं, हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ों का आपको एक्सपोजर मिल सकता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नर्सिंग है तो यहाँ पे आपका स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नॉलेज प्लस स्किल। तो आपका जो स्किल है और नॉलेज वो दोनों आपका क्लिनिकल एक्सपोजर से ही मिलेगा, ठीक है। तो जब आप एडमिशन लो तो उससे पता कर लेना, अच्छे से पता कर लेना कि हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, या कॉलेज का अपना हॉस्पिटल है या नहीं है, और कैसा क्लिनिकल एक्सपोजर स्टूडेंट को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे आपकी स्किल ही अच्छी नहीं होगी, फिर आगे चल के आपको जॉब में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना जो हॉस्पिटल का टाई अप है कॉलेज का जिस हॉस्पिटल के साथ, वो भी आपको अच्छे से पता कर लेनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको पता करनी है वो है फैकल्टी, टीचिंग क्वालिटी, रेगुलर क्लास होते हैं या नहीं, जो टीचर है वो कितने एक्सपीरियंस टीचर है। बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ में जो बीएससी नर्सिंग जस्ट पास आउट होते हैं ना, फ्रेशर, उसको रख देते हैं टीचिंग करने के लिए। तो ये सारा चीज़ आपको पता कर लेना है कि जो क्लासेस है कॉलेज में वो रेगुलर होते हैं या नहीं होते हैं, टीचर वो एक्सपीरियंस टीचर है या नहीं है, कैसे टीचर है कॉलेज में, ठीक। तो एक और चीज़ पता करनी है, बहुत ज़रूरी है, वो प्रैक्टिकल लैब। जो भी प्रोसीजर नर्सिंग में सिखाया जाता है वो कॉलेज में पहले आपको डेमो करा के दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब है या नहीं, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर से जरूर पता करनी है कि क्लासेस रेगुलर होने चाहिए, टीचर एक्सपीरियंस है या नहीं है, कैसे टीचर है, वो चीज़ आपको पता कर लेनी है। साथ ही में कॉलेज में जो लैब होते हैं वो होने ही चाहिए। अगर लैब नहीं होगा तो आपको प्रोसीजर कैसे सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट आप पेशेंट पे जाके तो नहीं कर सकते हो, है ना, वो अलाउड भी नहीं होता है। तो सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन लैब होना ही चाहिए, जहाँ पे टीचर आपको सिखाते हैं प्रैक्टिकल प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर, ठीक है। तो आप ये पता कर लेना कि कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लैब है या नहीं। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको पता करनी है वो है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, क्योंकि सिर्फ बहुत बड़ा बिल्डिंग है, कॉलेज बहुत सुंदर है, मतलब बड़ा कॉलेज है, ऐसा देख के इम्प्रेस नहीं होना है, उसके अंदर का फैसिलिटीज़ भी आपको देखना है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको लैब देखनी है कि कॉलेज में लैब क्या क्या चीज़ों का है, नर्सिंग फाउंडेशन का लैब अलग से, एनाटॉमी का लैब अलग से, सारे कुछ का लैब अलग से है या नहीं है, ठीक है। सिर्फ बिल्डिंग देख के, कॉलेज देख के इम्प्रेस नहीं होना है। उसके साथ ही आपको हॉस्टल भी चेक करना है कि हॉस्टल क्या है, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरी है कि नहीं कॉलेज में, ठीक है, और लाइब्रेरी है तो कैसा है, आपको वहाँ जाके चेक करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको चेक करना है प्लेसमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि कॉलेज जो कॉलेज है वो हॉस्पिटल, बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं ना जिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है वहाँ पे आपको जॉब हो जाता है, प्लेसमेंट वो लोग करा देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि कॉलेज प्लेसमेंट कराती है या नहीं कराती है, हॉस्पिटल में जॉब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एडमिशन ले लेंगे, आपका जॉब प्लेसमेंट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा है कि नर्सिंग में तो आपको जॉब मिल जाएगी, जब तक गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं आती है, प्राइवेट में भी आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगी, बट आपको फिर भी पता करना है कि कॉलेज क्या सपोर्ट कर रही है। आपका कोर्स खत्म होने के बाद इंटर्नशिप जो होता है उसमें कॉलेज इंटर्नशिप करा रही है या नहीं करा रही है,
और अगर कराती है तो वो सपोर्ट करती है या नहीं, कि स्टूडेंट को कहाँ पे इंटर्नशिप करा रही है, कैसा करना है, नहीं करना, वो सारा कुछ कॉलेज को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको अगर आगे दिक्कत नहीं चाहिए कि अच्छे से आपका पढ़ाई हो जाए, कॉलेज खत्म हो जाए, इंटर्नशिप हो जाए, जॉब हो जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें पता कर लेनी है कि जॉब का क्या मतलब कॉलेज क्या सपोर्ट कर रहा है, आपके इंटर्नशिप में क्या सपोर्ट कर रहा है, साथ ही आपके जो वहाँ हॉस्पिटल है उसमें जॉब लगती है या नहीं लग रही है, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन के टाइम में बहुत कुछ बता देंगे, बट आगे ना वो ऐसा हेल्प नहीं करते हैं स्टूडेंट का, या सिर्फ एडमिशन ले लेंगे, आप अपना पढ़ाई करो, आगे का आप देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कॉलेज, अच्छे कॉलेज होते हैं जो स्टूडेंट को एडमिशन से लेके आपके इंटर्नशिप कंप्लीट तक आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको कॉलेज में पता कर लेनी है, ठीक है, कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट को कैसा सपोर्ट दे रहे हैं वो लोग अपनी तरफ से। और अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू एंड फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पता कैसे चलेगा कि कॉलेज में, मतलब ये सारा चीज़ तो आप चेक भी कर सकते हो कॉलेज में जाके, जब आप वहाँ के फैकल्टी से या बात करोगे, प्रोस्पेक्टस से सब देखोगे, तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा। बट उसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको रिव्यू लेना है कॉलेज का, ये सारा चीज़ों के बारे में, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वहाँ से, वहाँ स्टूडेंट से, ठीक है। उसके लिए आपको पर्सनली कॉलेज में विजिट करना है। उसके बाद आप ट्राई करो कि वहाँ के जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर होने वाले हैं, उनसे आप बात करो, ठीक है। उनसे आप पूछो ये सारी चीज़ें कि कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है, कैसा पढ़ाई होता है, नहीं होता है, क्लासेस होते हैं या नहीं। तो आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन जो सबसे अच्छा, वो आपके स्टूडेंट ही दे पाएंगे जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा में आप गूगल पे भी रिव्यू चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, जो कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज से रिलेटेड, तो ये सारा आप चेक कर सकते हो, रिव्यू एंड फीडबैक कॉलेज का आप चेक कर सकते हो। ये सारा चीज़ चेक करके ही आपको एडमिशन लेना है, डायरेक्ट ऐसे आंख बंद करके एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये आपको एडमिशन के टाइम जैसे भी आपको पता होनी चाहिए कि कॉलेज का बॉन्ड रूल क्या है, फाइन सिस्टम क्या है। बहुत सारे कॉलेज में बॉन्ड रूल होता है, फाइन सिस्टम होता है, बट आईएनसी ने अभी एक अपडेट आई थी आईएनसी की, जिसमें ये चीज़ को बिल्कुल भी मना कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कॉलेज के अगेंस्ट अगर वो ऐसा कुछ स्टूडेंट पे जबरदस्ती का फाइन या बॉन्ड सिस्टम, बॉन्ड रूल फॉलो करवाते हैं स्टूडेंट से। अगर आपने कंप्लेन किया आईएनसी में, तो आईएनसी इसको सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड रूल और फाइन सिस्टम जो है वो मतलब आईएनसी इसके अगेंस्ट है। तो एडमिशन के टाइम आप जरूर पता कर लेना कि कॉलेज में फाइन सिस्टम कैसा है, बॉन्ड रूल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं ना, वो बॉन्ड रूल रखते हैं, ठीक है। आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद या तो वो कुछ दिनों का होता है जो आपसे सिग्नेचर लेने के बाद वो ऐसा बॉन्ड रहता है कि इतना दिन आपको वो जो कॉलेज में मतलब हॉस्पिटल में उनका जो रहता है लिंक, उसी हॉस्पिटल में आपको जॉब करनी है। या भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपका सर्टिफिकेट रख लेते हैं, आपका सर्टिफिकेट तभी देंगे जब आप उनका बॉन्ड जो रूल है, जितना टाइम पीरियड है उतना आप उनके लिए काम कर दोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। जबरदस्ती कोई भी कॉलेज आपसे बॉन्ड रूल नहीं रख सकती, नहीं साइन करा सकती है, ठीक है। ये आईएनसी का रूल है, तो ये आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में आप पता कर लेना, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे अगर उस टाइम आपने साइन कर दिया तो बाद में जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हर चीज़ आपको चेक करनी है, अच्छे से चेक करनी है। साथ ही में वहाँ में अटेंडेंस का क्या सिस्टम है, बहुत सारे कॉलेज ना अटेंडेंस कम होने पे भी फाइन ये सब करते हैं, ठीक है। तो फाइन का भी आपको अच्छे से पता कर लेना है कि कितना स्ट्रिक्ट है कॉलेज अटेंडेंस को लेके या हर चीज़ को लेके, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइन एंड बॉन्ड सिस्टम के बारे में तो आप अच्छे से पता कर लेना, और आईएनसी इसके अगेंस्ट है बॉन्ड सिस्टम के, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जरूर पता कर लेना ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, अननेसेसरी प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी ही है। जल्दबाजी में एडमिशन बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे से कॉलेज के बारे में पता करना, अच्छे से रिसर्च करना, फिर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक डिसीजन से आपका पूरा लाइफ बर्बाद हो सकता है। 4 साल की आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका डिग्री, सब कुछ वेस्ट चला जाएगा। सो यहाँ पे आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, अच्छे से पता करके, हर एक चीज़ के बारे में पता करके, अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करो कॉलेज के बारे में, फिर एडमिशन लो, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में। मेरे हिसाब से आप टारगेट गवर्नमेंट का ही रखो, उसके लिए ही तैयारी करो सारा कुछ, ठीक है। बट अगर नहीं मिलता है तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से चेक करके फिर एडमिशन लेना,
ठीक है। और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि अगर आपने प्राइवेट से पढ़ाई की तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बट आपका नॉलेज, आपका स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों जगह मैटर करता है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।